जोरदार तालियों से इनका स्वागत। ऊंची चीज मिला रही है। माजिद हुसैन जो कि एजुकेशन डिपार्टमेंट से हैं, वह सब अपनी तशरीफ लाई हैं। उसे बुलंदियों पे लेके गए, उसे लहराया। जो हमारे दुश्मन हैं उन्हें पीछे खदेड़ा, हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। हार्दिक अभिनंदन और वेलकम करता हूं। जैसा कि मैं बता रहा था, आज का दिन वाजपेयी साहब की एक ऐसा काराना हरकत की पाकिस्तान ने यहाँ से बस गई। एक आपस में नेगोशिएशन, पाकिस्तान वाजपेयी साहब खुद गए बस लेकर लाहौर में, आपस में अच्छा डायलॉग बना, अच्छी तरीका से सिस्टम बनाया कि हम आपस में कारोबार करेंगे। पर जब तक लाहौर में बस जाती रही, पर वो लोग वर्कर ने कब्जा करते रहे। बस जब वापस दिल्ली में पहुंची तो कुछ ही दिनों में बाद पता चला कि कुछ पोस्टें जो है हिंदुस्तान की वो पाकिस्तानी ऑक्युपाई कर दी। पर हिंदुस्तान की भारत की फौज को ये बर्दाश्त ना हुआ और इतनी बड़ी जंग हुई। आप देख सकते हैं उस जंग करगिल की चोरी। नाम वंशिका शर्मा है। मैं पुंछ डिस्ट्रिक्ट ताइक्वांडो एकेडमी की एक प्लेयर हूँ। आज करगिल वॉर विजय दिवस के इस उपलक्ष्य पे हमारे पुंछ ताइक्वांडो क्लब ने एक छोटा सा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया था, जिसपे हमारे पुंछ ताइक्वांडो क्लब ने जो हमारी इंडियन आर्मी है और हमारे JNK पुलिस है, उन सबके साथ मिलके हमने एक छोटा सा इवेंट किया, जिसमें जितने भी हमें सिविल्स देखने आए थे या फिर जितने भी हमारे साथ बच्चे जुड़े थे, उनमें एक जागरूकता फैलाई कि करगिल वॉर में हमारे शहीदों ने कैसे अपने बलिदान दिए ताकि हमारा देश सबसे आगे रह सके। आज भी हम उन शहीदों को बहुत दिल से याद करते हैं। जैसे कि विक्रम बत्रा सर थे और वो कहते थे कि दिल मांगे मोर, तो उनका दिल यही चाहता था कि हमारा इंडिया हमेशा आगे रहे। उन्होंने अपना बलिदान दिया ताकि हम सबसे आगे रह सके हमारा इंडिया। और उसके अलावा जितने लोग मुझे देख रहे हैं, मैं आप सबको भी यही कहना चाहूंगी कि आप भी किसी नौजवान या किसी शहीद को सिर्फ एक दिन आने पे याद ना करें, बल्कि उनके जो उन्होंने बलिदान दिए हैं, अपनी आहुतियां दी हैं, वो हमेशा दिल में समा के रखें कि उन्होंने इतना किया तभी हम अपने घर पे सेफ हैं। वो बॉर्डर्स पे अनसेफ रहते हैं ताकि हम अपने घर पे चैन से खा पी सकें। और अंत में सबको कारगिल विजय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पुंछ में ताइक्वांडो एकेडमी जो है वो जिंदर सिंह जी जो चला रहे हैं, वहाँ पे एक प्रोग्राम रखा गया था करगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में। तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज हमें मौका मिला, जो हमारे आर्मी के जवान, जो आर्मी के ऑफिसर जिन्होंने शहीदी दी है, जो अपने देश के लिए जिन्होंने बलिदान दिया है और हमें सुरक्षित रखा है, उनको हमें याद करने का मौका मिला है और हमें उनको याद करना चाहिए। जो हमारे आर्मी पर्सनल हैं या जो भी बेल्ट फोर्स के जो हमारे सिपाही हैं, जो ऑफिसर हैं, यही हमारे एक्चुअल हीरो हैं। जिन्हें हम हीरो समझते हैं वो हीरो नहीं है। हमारे एक्चुअल हीरो जो है
वो यही लोग हैं, और इनको हमें समय समय पे इनको याद करना चाहिए, और हमें इससे अपने देशभक्ति की जो भावना जो है वो जागती है, और हमें जो है अगली जनरेशन को भी प्रेरित करना चाहिए कि इन लोगों को की वजह से ही हम लोग जो है वो सुरक्षित हैं। आज पुंछ ताइक्वांडो क्लब में करगिल विजय दिवस सेलिब्रेट किया गया। मैं आपको बताना चाहूँ, ये करगिल विजय दिवस जैसा कि आप जानते हैं उन शूरवीरों को नमन पेश करने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर करगिल वार में हमारे देश का तिरंगा ऊंचाइयों पर लहराया था। आज सबसे बड़ा महत्व ये था इस करगिल दिवस को पुंछ ताइक्वांडो क्लब में सेलिब्रेट करने का, क्योंकि आज कुछ बच्चे ऐसे हैं जो उस टाइम पैदा भी नहीं हुए थे। हमने स्पीच में उन्हें कहा कि ये उन शूरवीरों की गाथाएं इनको सुनाई, बताया कि कैसे हमारे शूरवीर लड़े थे इंडियन आर्मी के, और उन्होंने हमारे देश का तिरंगा लहराया था चोटियों पर, कारगिल की बर्फीली चोटियों पर अपने प्राणों की आहुति देकर हमारे देश का तिरंगा लहराया था। तो बच्चे बड़े खुश हुए। आजकल हमारा जो युवा पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं गलत रास्ते पर जा रही है। अगर ऐसे प्रोग्राम होते रहे, ऐसी शूरवीरों की गाथाएं अगर हम उन्हें सुनाते रहेंगे तो डेफिनेटली जो आने वाली युवा पीढ़ी है उसमें देशभक्ति की प्रेरणा जागती है। और हमने यही बच्चों को बताया कि देश सबसे ऊपर होना चाहिए, देश से ऊपर कोई चीज नहीं है। तो बच्चों ने बड़े ही उत्साहपूर्वक से फ्लोरल ट्रिब्यूट और कैंडल जला के उन शहीदों को नमन पेश किया और सल्यूट किया, और उनके प्राणों की आहुति को सल्यूट किया जिन्होंने प्राणों की आहुति देकर अपने देश का तिरंगा